हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड मिस हो गया है, बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है, तो हम कैसे जानें कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। कौन सा ऐसा सटीक तरीका है जिससे हमें 100% कंफर्मेशन मिल जाए, ताकि हम टाइम से सतर्क हो जाए और अगर हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो हम उसको टर्मिनेट कर सके, या फिर अगर हमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का ट्रीटमेंट ले सके। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी महिला का पीरियड लेट हो रहा है, ठीक है, तो पीरियड लेट हो रहा है इसका मतलब कि महिला ये समझती है कि 100% मैंने कंसीव कर लिया, ठीक है। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एवरी मंथ कंसीव कर जाएंगे, क्योंकि जो कंसीव करने वाले लोग रहते हैं वो कई बार बिल्कुल थक जाते हैं रिलेशन बना बना के, पर कंसीव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जैसे पीरियड मिस होता है, अगर आपने कंसीव कर लिया है तो उसके बाद में हमारी बॉडी में कई सारे सिम्टम्स अपेयर होते हैं। 10 में से 1 से 2 फीमेल्स ही ऐसी होती है जिनको पीरियड मिस होने के अलावा कोई सिम्टम्स अपेयर नहीं होता है या फिर दिखाई नहीं देता है। बाकी 8 महिलाएं ऐसी होती है कि पीरियड मिस होने से पहले ही उन्हें अनकंफर्टेबल सा फील होना, ब्रेस्ट पेन होना, यूरिन फ्रिक्वेंटली आना, व्हाइट डिस्चार्ज का फ्लो बढ़ना, प्राइवेट पार्ट में पेन होना, मतली जैसा मन होना, घबराहट होना, खाना अच्छा ना लगना, बहुत गंदी गंदी स्मेल आना, ठीक है। इस तरह के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। और जैसे ही पीरियड मिस होता है महिला घबरा जाती है कि मैं ये बहुत अनकंफर्टेबल सा, ये डिजीनेस जैसा फील कर रही हूँ, पक्का मैंने कंसीव कर लिया, ठीक है। तो कई बार हम सिम्टम्स के आधार पे भी पेशेंट का ये पता लगा सकते हैं कि ये महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी ओपीडी में कई सारी महिलाएं आती है, पीरियड स्किप है, तो मैं उनको पूछती हूँ कि कोई लक्षण आ रहे हैं क्या प्रेगनेंसी जैसे। महिला पूछती है क्या लक्षण है, तो जो अभी मैंने प्रीवियसली आपको बताया है कि जी घबराना, जी मचलना, गंदी गंदी स्मेल आना, ब्रेस्ट में पेन होना, बहुत ज्यादा थकावट होना, नींद कम आना, किसी को नींद ज्यादा आना, अगर ऐसे कोई लक्षण आ रहे तो फिर हम और भी श्योर हो जाते हैं कि आपका टेस्ट 100% पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ऐसे में हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं, तो उसमें दोनों लाइनें डार्क आती है या किसी को फ्लैंट लाइन भी आती है। अगर फ्लैंट लाइन आ रही है यानी कि एक लाइन तो डार्क दूसरी लाइट लाइन आ रही, तो फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको प्रेगनेंसी तो है बट अर्ली स्टेज है, 5 दिन बाद दोबारा आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए मॉर्निंग का, फिर इसमें दोनों लाइनें डार्क आ जाएगी, ठीक है। तो अभी कैसा कि आपका पीरियड मिस है, ठीक है, आपने 2 बार 4 बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, एवरी टाइम वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और आपको प्रेगनेंसी जैसे कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे जो मैं बता रही हूँ, ठीक। तो आप डरिए मत, घबराइए मत बिल्कुल भी, क्योंकि एवरी टाइम मैंने आपको पहले भी बताया है कि पीरियड स्किप होना प्रेगनेंसी का साइन नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि कई बार बहुत सारे अदर रीजन की वजह से भी हमारा पीरियड लेट हो सकता है। इसके भी कई सारे 100 कारण रहते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ स्टाइल बिगड़ रही हो, या बहुत सारा बदलाव आया हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, हमने इस महीने खाना कम खाया हो, है ना, या फिर हम बीमार पड़ गए जिसका इलाज लिया हो, या बहुत ज्यादा ट्रेवल किया हो। ये सब बहुत सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से भी हमारा पीरियड लेट होता है। तो अगर ऐसे कोई रीजन है और टेस्ट करने पर नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें आपको अनवांटेड किट, मिफिजेस्टिक किट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार हमारे पास में ऐसे भी केस आते हैं कि मैडम हम केमिस्ट के पास गए, हमने बताया पीरियड स्किप है, उसने हमें अनवांटेड किट उठा के दे दी या एमटीपी दे दी और ये बोला आप इसको खिला दो, प्रेगनेंसी होगी तो पीरियड आ जाएगा, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं करना है, ये चीज सरासर पेशेंट की बॉडी पे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे लोग मुझे बोलते जब हमें डॉक्टर के पास जाना ही है तो हम आपका वीडियो ही क्यों देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी दवाई किस परिस्थिति में क्या डोजेस देना है। ऐसे डायरेक्टली हम हर किसी को एक सेम डोज नहीं दे सकते, ठीक है। इसलिए हमें डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप घर बैठे मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मैडम हमने तो 4 से 5 बार या 10 बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, एवरी टाइम वो नेगेटिव आ रहा है, तो अब मैं क्या करूं, कैसे पता करूं, पीरियड भी नहीं आ रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी शक जा रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती है, तो फिर हमें एक एडवांस टेस्ट होता है
जो सीरम बीटा एचसीजी करके होता है, जो ब्लड से होता है, और ये लेबोरेटरी में होता है जहाँ खून पेशाब की जांच होती है। कई छोटी लेबोरेटरी रहती है तो उनको मालूम नहीं रहता है कि बीटा एचसीजी क्या है, तो आप उनको बीटा एचसीजी का वीडियो दिखा सकते हैं या ये फोटो दिखा सकते हैं, तो वो जो उनके कॉन्टेक्ट में बड़ी लैब रहती है उनसे मालूम करेंगे। और बीटा एचसीजी का जो चार्ज है 600 से लगा करके 1000 के बीच में होता है। कई बार मैं पेशेंट को बोलती हूँ बीटा एचसीजी करा के आइए, ठीक है, पेशेंट सीबीसी करा के आ जाता है। पेशेंट को क्या पता है कि बीटा एचसीजी क्या होता है, ठीक है, तो सीबीसी 250 से 300 का होता है। सीबीसी इसलिए कराते हैं कि कहीं पेशेंट की जो बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड की कमी तो नहीं है, हीमोग्लोबिन जानने के लिए, और अदर सेल्स का क्या पैरामीटर्स आ रहा है उसको देखने के लिए कराते हैं, ठीक है। बीटा एचसीजी इसलिए कराते हैं कि महिला की बॉडी में कितने परसेंट या कितने आईयू एचसीजी का लेवल आ रहा है। तो ये जो बीटा एचसीजी बहुत एडवांस टेस्ट होता है। जैसे मान लो कोई पेशेंट कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा है और उसको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो पीरियड मिस होने से अगर 4 से 5 दिन पहले भी हम बीटा एचसीजी कराते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता। तो इतना एडवांस होता है बीटा एचसीजी, कभी झूठ नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो आप पीरियड मिस होने के 7 दिन या 10 दिन बाद कराते तो उसमें तो एक्यूरेसी और ज्यादा आती है। अब आपने बीटा एचसीजी के लिए सैंपल दे दिया, टेस्ट का रिपोर्ट भी आ गया, ठीक है, अगर उसमें 5 इंटरनेशनल यूनिट से रिजल्ट कम आ रहा है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। अगर उसमें उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ी हुई आ रही है, जैसे 20 आ रही, 50 आ रही, 100 आ रही, 2000 आ रही, 10,000 आ रही, ठीक है, तो ये कंफर्म करती है कि आप प्रेग्नेंट है। कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट में खराबी के कारण वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, पर ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट का डिटेक्ट ना कर पाए। एक नहीं कर पाएगा, दो नहीं कर पाएगा, पर एवरी टाइम का प्रेगनेंसी टेस्ट झूठ बोल दे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड गलत बता रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसके बाद बीटा एचसीजी कराइए, और उसका क्या रिपोर्ट आता है डॉक्टर आपको देख के अच्छे से समझा पाएंगे। इस प्रोसेस के द्वारा हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब मान लीजिए सारा कुछ क्लियर हो गया कि आप प्रेग्नेंट नहीं है और पीरियड भी नहीं आ रहा, अब पेशेंट को ये भी जल्दी कि मेरा पीरियड आज के आज आ जाए, ठीक है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ टेबलेट और सिरप प्रिस्क्राइब कर देंगे और आप कुछ पपीता, पाइनएप्पल, अनार का जूस ये सब लेना चालू करिए जो पीरियड लाने में मदद करता है। बाकी डॉक्टर्स आपको बहुत सारी मेडिसिन आती है मार्केट में, जैसे प्राइमल्यू 10 5 मिलीग्राम की या 5 mg की जो टेबलेट आती है, उसको आपको 5 दिन, 7 दिन या 3 दिन के लिए दे सकते हैं। अगर हम 3 दिन के लिए दे रहे हैं तो दिन में 3 बार देते हैं, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद में। अगर 5 दिन के लिए दे रहे हैं तो सुबह शाम भी दे सकते हैं, 7 दिन के लिए भी सुबह शाम दे सकते हैं। जैसे ही ये टेबलेट खत्म होती है तो 4 से 5 दिन के बाद में या विद इन 1 वीक में आपका पीरियड आ जाता है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि टेस्ट नेगेटिव होने के बाद भी हम और कैसे अच्छे से पता कर सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।